नमस्कार। गार्डनिंग एस्थेटिक्स के लिए मैं अनीता दिनेश आपका स्वागत करती हूँ। गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आप फ्रॉस्ट से सर्दियों में किस तरह अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। खासकर 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक का जो समय होता है वो नॉर्थ इंडिया में वहाँ उस समय काफ़ी फ्रॉस्टी वेदर कंडीशंस होती हैं और ये फ्रॉस्ट हमारे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। खास करके हमारे परमानेंट प्लांट, ट्रॉपिकल प्लांट्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देह होता है। तो ऐसे में मैं अपने बाहर रखे हुए प्लांट को फ्रॉस्ट से कैसे बचाती हूँ, क्योंकि ये बात तो सच है कि हम में से ज़्यादातर लोग ना ग्रीन हाउस बना सकते हैं, ना प्लांट को किसी तरह से कवर कर सकते हैं, पर थोड़े से एफर्ट से आप अपने प्लांट्स को पाले से, फ्रॉस्ट से बचा सकते हैं। अचूक नुस्खा मैं आपको बताऊंगी और ये कोई बहुत सीक्रेट नुस्खा नहीं है। जो लोग खेती को, किसानी को जानते हैं उन्हें पता है कि प्लांट्स को पाले से कैसे बचाना है, क्योंकि किसान किस तरह से अपनी बाहर खड़ी हुई फसलों को पाले से बचाते हैं। अब वही टेक्निक आज हम यूज करेंगे अपने प्लांट्स को फ्रॉस्ट यानी कि पाले से बचाने के लिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे टिप्स दूंगी जिससे कि आप अपने प्लांट को फ्रॉस्ट से बचा सकते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि फ्रॉस्ट का मतलब क्या होता है। फ्रॉस्ट का मतलब ये है कि जब टेम्परेचर रात में, सर्दियों में 0 डिग्री के नीचे चला जाए और ज़मीन के ऊपर, मिट्टी के ऊपर एक पतली सी आइस की शीट बन जाए, परत बन जाए। उससे जो प्लांट को डैमेज होता है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है आपके प्लांट्स के लिए। और इसी को बचाने के लिए हम तरह तरह से फ्रॉस्टी वेदर कंडीशंस में प्लांट को सेफ रखने के उपाय करते हैं। और ऐसा हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में 4-5 दिन ऐसे होते हैं जिनमें फ्रॉस्ट पड़ने का अंदेशा होता है। और फ्रॉस्ट के बारे में जो सारी जानकारी है वो आज की तारीख में आप गूगल पे जाकर के आराम से ले सकते हैं। ये पानी जो फ्रीजिंग पॉइंट पे पहुंचता है ये प्लांट्स को नुकसान पहुंचाता है, उनकी पत्तियों को जला देता है, उनको झुलसा देता है और एकदम खड़े खड़े प्लांट जो है वो एकदम ब्राउन कलर का होकर जल जाता है। और ऐसी चीज़ें आपके एरिका पाम्स में, फाइकस में और इस तरह के प्लांट्स में तो बहुत ज़्यादा देखने मिलती हैं। कई तरीके ऐसे हैं जिनसे आप अपने प्लांट्स को फ्रॉस्ट से बचा सकते हैं। खास करके बड़े कंटेनर्स में लगे हुए अपने पुराने हेल्दी प्लांट्स को, जिनको कि आप उठा करके घर के अंदर भी लाके नहीं रख सकते हैं, आपकी मजबूरी होती है कि आप उनको खुले में रखें। तो वो लोग जिनके यहाँ खुले में प्लांट रखना मजबूरी है क्योंकि उनके जो कंटेनर्स हैं वो बहुत बड़े हैं, प्लांट बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है, आप उसको घर के अंदर लाके नहीं रख सकते हैं, या फिर आपके घर के अंदर हीटर, वार्मर्स, इस तरह की चीज़ें चलती हैं जो प्लांट को फर्दर डैमेज करेंगी। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, इसके लिए मेरे पास 5 बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। और उसके पहले एक आपको अश्योरेंस और सुझाव है। फ्रॉस्ट से मर गए ज़्यादातर प्लांट्स कई बार अक्सर रिवाइव हो जाते हैं। इसलिए जब आपका कोई प्लांट फ्रॉस्ट की वजह से ब्राउन होकर के और एकदम मरा सा लगे तो भी आप उसमें रेगुलर वाटरिंग करना मत छोड़िए। और जैसे ही मौसम में थोड़ी गर्मी आए, यानी कि अगर आप नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में रह रहे हैं तो 15 फरवरी के बाद उसमें एक अच्छा फोलिएज फर्टिलाइज़र ऐड करें, हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र ऐड करें, जो कि वर्मी कंपोस्ट भी हो सकता है, जो कि NPK 19-19-19 भी हो सकता है। उसको ऐड करके कोशिश करें कि वो वापस रिवाइव कर जाए, क्योंकि ज़्यादातर प्लांट्स रिवाइव कर जाते हैं। तो इसलिए ये नहीं करना है कि प्लांट अगर लग रहा है कि ख़राब हो गया है या नहीं दोबारा रिवाइव होगा, तो भी कोशिश को आखिरी दम तक जारी रखें। सबसे पहला और सबसे आसान जो तरीका है वो ये है कि आप अपने बाहर रखे हुए प्लांट में पर्याप्त वाटरिंग करें। बहुत सारी जगहों पे लोग कहते हैं कि सर्दियों में प्लांट्स को बहुत कम पानी डालना चाहिए और उनको, जो खासकर डॉर्मेंसी में चले गए हों, उनको बहुत कम पानी देना चाहिए। मैं इस बात से पार्शियली तो एग्री करती हूँ पर पूरी तरह से एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर आपके प्लांट की मिट्टी गीली रहेगी तो ऊपर से पड़ने वाला पाला उनको कभी भी मार नहीं पाएगा, उनकी पत्तियों को झुलसा नहीं पाएगा। क्योंकि अगर कंटेनर की सॉयल में पानी रहता है, उसकी सॉयल गीली रहती है,
तो फ्रॉस्ट का प्लांट पे असर नहीं होता है। और यही वो तरीका है जिससे बड़े बड़े खेतों में जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी फसलों को फ्रॉस्ट से बचाते हैं। क्योंकि प्लांट कोई भी हो, यहाँ तक कि हमारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स भी, सारे प्लांट्स को फ्रॉस्ट से नुकसान पहुँचता है। कुछ हार्डी प्लांट्स जो होते हैं उनको कम नुकसान पहुँचता है, कुछ को ज़्यादा नुकसान पहुंच जाता है। और ख़ासकर वो प्लांट जो सब ट्रॉपिकल है उनको तो थोड़ा कम नुकसान पहुंचता है, क्योंकि उनको आदत है इस क्लाइमेट की। पर ट्रॉपिकल प्लांट, उनको फ्रॉस्ट से नुकसान पहुंचता है। सर्दियों में प्लांट को फ्रॉस्ट से बचाने के लिए सबसे पहला काम तो आपको ये शुरू करना है, आपको अपने प्लांट्स को आफ्टरनून में पानी डालना है। क्योंकि उससे एक तो मिट्टी की जो नमी है वो रात तक बनी रहेगी, और रात में जब भी टेम्परेचर 0 डिग्री के करीब जाएगा और पानी में बर्फ़ के क्रिस्टल्स फॉर्म होने लगेंगे, और जो कि प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, इस पाले से बचने के लिए आपको ये हेल्प करेगा। क्योंकि तब तक पानी इवेपरेट भी पूरा नहीं हो पाया होगा, जबकि आपने सुबह जब जल्दी पानी डालेंगे तो एक तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, दूसरा वो दिन भर में इवेपरेट हो गया तो शाम तक प्लांट सूख जाएंगे और उनको पाले से नुकसान पहुंचेगा। तो पानी को आफ्टरनून में डालना एक हैबिट बनाइए विंटर्स में। और इसके साथ ही साथ आप अपने प्लांट्स की मिट्टी को गीला रखने का पूरा प्रयास कीजिए जब आपको ये पता लग रहा हो कि आपके एरिया में फ्रॉस्टी वेदर कंडीशंस बनने वाली हैं। छोटे प्लांट्स को बचाने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले तो आपके जो टेंडर और एग्जॉटिक, रेयर या फिर डेलिकेट प्लांट्स हैं, शो प्लांट्स हैं और छोटे हाउस प्लांट्स हैं, उनको तो आप ला करके अपनी किसी कवर्ड बैल्कनी में या किसी रूम में भी आप रख सकते हैं, जिससे वो फ्रॉस्ट का शिकार ना हो। वैसे भी ज़्यादातर लोग अपने एग्लोनिमा, कैलाथिया और अलग अलग तरह के शो प्लांट्स को घर के ऐसे एरिया में ही रखते हैं जो कवर्ड होता है, और अगर ऐसा नहीं है तो उनको ला करके आप अंदर रख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने प्लांट को किसी भी तरह के क्लॉथ से ढक के रख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि चाहे आप पॉलीबैग्स का उपयोग कर सकते हैं, और चाहे आप बड़ी प्लास्टिक की चौड़ी बॉटल्स का प्लांट के साइज़ के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे घरों में पानी की मिनरल वाटर की बॉटल्स आती हैं, रिफाइंड की बॉटल्स आती हैं, उनको भी आप प्लांट को प्रोटेक्ट करने में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही डेलिकेट फिलोडेंड्रॉन की वैरायटीज़ हैं या पोथोस की वैरायटीज़ हैं या इस तरह के और भी प्लांट्स हैं, तो उनको आप एक इस तरह का स्टैंड लेकर के उसके ऊपर बड़ी पॉलीथीन चढ़ा करके और पूरे प्लांट को उसके अंदर सेफ और सिक्योर भी रख सकते हैं। और ऐसी स्थिति में भी आपके प्लांट के ऊपर ठंडी बर्फीली हवाओं का और पाले का असर नहीं होगा, और 10-12 दिनों तक आपका प्लांट इसमें आराम से सुरक्षित रहेगा। जिस दिन धूप निकले उस दिन इसको हटा करके प्लांट को खूब अच्छे से धूप को एब्जॉर्ब करने दें, उसकी मिट्टी को। और उसके बाद अगर आपको ये पता है कि फिर से फ्रॉस्टी वेदर होने वाला है तो पुनः उसको कवर कर दें। इस तरह से भी आप अपने प्लांट को बहुत आसानी से बचा सकते हैं। एक तरीका है कि आप प्लांट को मल्च कर दें। मल्च करने का मतलब ये होता है कि प्लांट की जो मिट्टी है उसके ऊपर आप उसके स्टेम्स को, उसके रूट सिस्टम को कवर करते हुए एक पत्तियों की, सूखी पत्तियों की या फिर मॉस ग्रास की या फिर किसी ऐसे मटेरियल की एक परत बना दें, जिससे कि मिट्टी के अंदर की जो गर्माहट है वो बनी रहे। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके प्लांट की जो हीट होगी वो अंदर सेफ रहेगी, सिक्योर रहेगी, प्लांट को गर्माहट मिलती रहेगी और प्लांट सर्दियों में फ्रॉस्ट का शिकार होने से बच जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। सूखी पत्तियाँ आप बहुत आसानी से अपने घर के आसपास, जहाँ पर ग्रीन बेल्ट्स होती हैं, पार्क्स होते हैं, वहाँ पे इस समय आपको बहुत सूखी पत्तियाँ मिल जाएंगी, जिनको कि आप किसी पॉलीथिन में भर के उठा लाइए और अपने प्लांट्स में ऊपर एक सतह बना दीजिए। क्योंकि हमको ये याद रखना होगा कि फ्रॉस्ट का असर हमारे सारे प्लांट्स पे होता है। इवन हमारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स, हमारे रोजेस के प्लांट्स, हमारे तमाम इस तरह के प्लांट जो विंटर सीजनल्स होते हैं, उनमें भी फ्रॉस्ट का असर होता है और कई बार वो फ्रॉस्ट का शिकार होते हैं। एक तरीका ये भी है कि आप अपने ऐसे प्लांट्स को, जो कि क्रीपर्स हैं, क्रोटॉन्स हैं, इस तरह के जो प्लांट हैं, एलोकेसिया हैं, उनको आप अपने छज्जों के, खिड़कियों के छज्जों के
पोर्चेस के नीचे लगा सकते हैं, जहाँ पर कि उनको उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सनलाइट वगैरह भी मिले। और इसके साथ ही साथ फ्रॉस्टी वेदर में या बहुत ज़्यादा जब गर्मियाँ पड़ रही हों, तो इस तरह की कंडीशन में आप उनको एक्सट्रीम वेदर से बचा सकें। वो एक परमानेंट सोल्यूशन इसलिए होता है क्योंकि इससे एक फ़ायदा ये होता है, मैंने देखा है अपराजिता के केस में, नॉर्मली इस मौसम में जब फ्रॉस्टी वेदर कंडीशंस होती हैं, अपराजिता की बेल सूख जाती है। पर मेरी जो अपराजिता की बेल है वो एक ऐसी जगह पे लगी है जहाँ पर उसको गर्मियों में उसके रिक्वायरमेंट का सन खूब मिलता है, पर एक शेड ऊपर रहता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा फ्रॉस्ट से बची रहती है। तो उसमें साल भर ग्रोथ होती है, वो सूखती नहीं है। और इसी तरह का कुछ टिकोमा की के क्रीपर के संग होता है। तो इसलिए अगर आपके पास जगह है तो आप इसको भी अपना सकते हैं। और अगर ऐसा ना हो पाए तो आप अपने क्रीपर्स को अगर हटा ना सकें तो आप उनको बेडशीट से, ब्लैंकेट से, पॉलीथीन से ढक सकते हैं उन दिनों के लिए जब फ्रॉस्ट गिर रहा हो। इससे आपके ये प्लांट बचे रहेंगे और आपको इनके लिए कोई ख़ास, इनको बचाने के लिए कोई ख़ास मशक्क़त अलग से नहीं करनी पड़ेगी और एक परमानेंट सॉल्यूशन आपके पास बना रहेगा। जब आपके प्लांट अगर फ्रॉस्ट से डैमेज हो गए हों तो आप इंतज़ार करें कि जब पूरी तरह से सर्दियों का मौसम जाने लगे और फ्रॉस्ट की कोई भी कंडीशन बनने की संभावना ना हो, तब आप इन ब्राउन हो गई पत्तियों और स्टेम को काट करके साफ़ करें। ये जो डैमेज पत्तियां होती हैं, स्टेम्स होते हैं प्लांट के, वो प्लांट को एक तरह के सेफ जो पार्ट रह गए हैं या जो सुरक्षित पार्ट्स हैं उनको एक तरह से प्रोटेक्शन भी देते हैं। और साथ ही साथ इनमें रीग्रोथ होने की जो चांसेस होती हैं, अगर स्टेम ग्रीन है, ब्रिटल नहीं है, तो ज़रूर होती है। इसलिए जल्दबाजी ना दिखा करके थोड़ा सा मौसम गर्म होने दें। जब टेम्परेचर राइज होगा तब फिर इन प्लांट में जले हुए पार्ट्स की, ख़राब हुए पार्ट्स की प्रूनिंग करके और फर्टिलाइज़र ऐड करके इनको रिवाइव करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो झटपट आप तक पहुंचे। मेरे वीडियोस के पसंद आने पर उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर कर सकते हैं और उन्हें लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करें, क्योंकि लाइक करने से वीडियोज़ की रीच बढ़ती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। थैंक यू वेरी मच।